Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking class 9th Mathematics and from class 9th our topic is going on that is surface areas and volumes. Students surface areas volume के बारे में आपको पिछले वीडियोज में बताया गया है. Let us revise the things. सबसे पहले आपको बताए गए थे फॉर्मूलाज हमारी, क्योंकि ये 3D फिगर है हमारी जितनी भी हैं इनमें आपका आता है क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है. ये आपकी जो होती हैं 3D फिगर्स होती हैं क्योंकि इनमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, यानी 3 डायमेंशन फिगर्स ही होती हैं. इसमें हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम्स और उसका सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिलेंडर का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. एंड नाउ टुडेज वी आर टेकिंग द टॉपिक कॉन. कॉन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. कॉन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो जोकर्स कैप होती हैं या आपकी बर्थडे कैप होती हैं वो किस फॉर्म में होती है, कॉन की फॉर्म में होती है. हम देखते हैं कि जो कॉन होता है उसका एक साइड ओपन होता है और एक साइड में वो वर्टिस बन जाता है. सो स्टूडेंट्स वीडियो में आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताई जाएंगी. और जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. सो लेट अस रिवाइज द थिंग्स. सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉन है हमारा. कॉन का अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है पाई आर एल, जिसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया. उस सरफेस एरिया में क्या होता है, जो इसका ओपन एंड होता है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है. अगर हम उस ओपन एंड को भी इंक्लूड कर देंगे जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, फिर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर और इसका वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर. यानी जो आपका कौन होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है. इट मस्ट बी रिमेंबर. अगर हम जो है सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक सिलेंडर लें और एक कौन लें तो जो सिलेंडर की कैपेसिटी होगी वो कौन की कैपेसिटी की 3 टाइम्स होगी. ये हम कह सकते हैं कि जो कौन की कैपेसिटी होगी वो सिलेंडर की कैपेसिटी की 1/3 होगी. इसको आप एग्जाम्पल्स के तौर पर देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. जो हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं. What length of tarpaulin 3 मीटर वाइड. इसमें पूछा है कि tarpaulin जो होता है, तिरपाल जो होता है आपका, जैसे किसी चीज को हमें कवर्ड करना होता है, जैसे सपोज गाड़ी को कवर करना है तो उसके ऊपर भी आपको tarpaulin बनाता हो, तिरपाल जो उसके ऊपर डालते हैं. विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट. एक कॉनिकल टेंट बनाया जाना है जिसमें हमें बताना है कि जो tarpaulin है उसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है. तो स्टूडेंट्स वैसे तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम की, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इस टाइप का आपका ये डायग्राम बन जाएगा. ये इसका ओपन एंड होगा और ये इसकी हाइट होगी स्टूडेंट्स और ये इसकी स्लैंट हाइट होगी. ये वाली ये है आपकी L, ये है H और ये है R. अब देखिए इस टाइप का बनता है. अब उन्होंने कहा है कि इसको जो है एक ट्रिपॉलिन से बनना है. जो ट्रिपॉलिन है उसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर की है. जो कोनिकल टेंट है उसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस जो बेस की वो 6 मीटर है. Assume that the extra length of material that would be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर. यानी जब हम उसको कटिंग करके उसको स्टिचिंग करके ये कोनिकल टेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स तो उसमें कुछ वेस्टेज होगा, कुछ उसमें स्टिचेज में यूज हो जाएगा जो क्लॉथ है हमारा, तो उसके लिए उसने बताया कि 20 सेंटीमीटर लगभग उसमें यूज होगा. और स्पेशली गिवन है यूज पाई 3.14. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर पाई की वैल्यू उसमें 3.14 गिवन है तभी आप उसको यूज करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू यूज पाई इक्वल टू 22/7 इन द क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा. सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, आप देखिए जो कौन की बात करते हैं उसकी हाइट जो है वो कितनी गिवन है, 8 मीटर गिवन है और जो रेडियस है वो आपकी 6 मीटर गिवन है. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ सब चीजें मीटर में है, केवल क्या है ये वाला आपका सेंटीमीटर में है. तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा कि जो कोन है हमारा, कोन जो बनाया गया है स्टूडेंट्स वो कोनिकल टेंट है. अब जो कोनिकल टेंट है तो वो इस साइड से तो ओपन होगा, ठीक है, उसमें अंदर जाने के लिए जो लोअर सरफेस है स्टूडेंट्स वो ओपन होगा, वो क्लोज नहीं होगा.
क्योंकि वो आपका ग्राउंड पे रख दिया जाएगा। तो इसमें क्लॉथ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लॉथ की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो हमारे पास क्या होगा, अब हमें इसमें लगने वाला क्लॉथ बताना होगा। तो यहाँ क्या करना है, हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें जरूरत होती है लेंथ की, यानी स्लैंट हाइट की। तो यहाँ से स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको बताया था कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर आ गया आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 64 प्लस 36, इसका अंडर रूट हो गया यानी 100 आ गया, और 100 का आ गया आपका 10 मीटर। तो अब हम देख लेंगे इसका स्लैंट हाइट भी हमारे पास है, इसकी रेडियस भी हमारे पास है, इसकी हाइट भी हमारे पास है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी हम इसका निकालेंगे कि एरिया कितना आएगा, इसका एरिया ऑफ टेंट वो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका पाई आर एल। पाई है 3.14 दे रखा है इसमें, आर रेडियस आपकी 6 है और ये आपकी 10 है। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18 और एक जीरो आ जाएगी। तो डेसिमल हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इतने मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स इसका एरिया आ जाएगा। अब क्या है कि ये जो ट्रिपलाविन है, वो ट्रिपलाविन जो है वो 3 मीटर विड्थ है। तो सपोज उसकी जो लेंथ है वो हमने x ले ली या l ले ली, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। लेट लेंथ ऑफ जो यहाँ पर दिया हुआ है टर्पाउलिन इक्वल टू 3 मीटर, और लेंथ इसकी लेनी है हमें, सपोज वो हमारी x मीटर आ गई। तो इसकी जो उन्होंने दे रखी है विड्थ या ब्रेथ इसको कह दीजिए, वो दे रखी है 3 मीटर। तो इसका एरिया स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3x मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि इससे ही ये बना है, इससे दोनों का एरिया हमारा इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का एरिया हम इक्वल रखेंगे। यहाँ से क्या जाएगा आपका 3x इक्वल टू 188.4, x इक्वल टू 188.4 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो 3 6 18, 3 2 6 और 3 8 24, इतने मीटर। यानी जो लेंथ है वो इतने मीटर चाहिए। बट इसमें क्या है, इन्होंने दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर उसमें और वेस्टेज हो रहा है। यानी वेस्टेज जो है इसमें बताया, इसमें जो वेस्टेज है वो कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। यानी इसको मीटर में बनाएंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगी। तो टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी 62.8 है। इसमें हम 0.2 और ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना वेस्टेज है। तो ये वेस्टेज कहाँ से निकलेगी, वो भी उसकी लेंथ में से कैलकुलेट होनी है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 63.0, यानी 63 मीटर। इतना जो है ट्रिपलाविन की रिक्वायरमेंट होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि ये अपने माइंड में सेट करिए कि क्वेश्चन हमें करना कैसे है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है हमारा कि जितना टेंट का एरिया है हमारा, उतना ही कपड़े का एरिया होना चाहिए। तो दोनों के एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है ये बेस जो होगा ये ओपन होगा, इसलिए यहाँ हमें टीएस से नहीं निकालना होगा। हमको क्या करने का पड़ेगा, यहाँ पे हमारा सीएस से कह दीजिए उसको, या एलएस से कह दीजिए, कार्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा आपके पास इतना। अब सपोज लेंथ थी वो x मीटर थी, तो उसका एरिया आ गया हमारे पास। दोनों को हमने इक्वल रख दिया तो ये आ गया। तो वेस्टेज उन्होंने कहा कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज हो रहा है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल उसकी लेंथ आ गई। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। जोकर की जो कैप है वो राइट सर्कुलर कोन के शेप में है, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, जिसके बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या क्या दे रखा, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इस टाइप की 10 कैप बनानी है, तो उनको बनाने में कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लें कि एक में कितनी सीट होगी, फिर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि जो कैप होगी उसका भी जो ओपन सरफेस है वो ओपन ही रहेगा। यानी यहां भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहां भी हमें लेटरल सरफेस एरिया उसका कैलकुलेट करना है। सो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। तो हो जाएगा आपका h² प्लस
आर स्क्वायर। एच हो गया आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 576 प्लस 49, आ जाएगा आपका 625, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेटरल हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गई। तो बस अब कैलकुलेट कर लीजिए कि सीट रिक्वायर्ड वो 1 कैप, एक कैप में कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी, तो आ जाएगी हमारे पास पाई आर एल। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू वही हम 22.7 रखेंगे, आर आपके पास 7 है और एल आपका 25 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 टू 50 और 55, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैप में चाहिए। और कैप कितनी बनानी है, कैप बनानी है आपको 10 कैप्स का, आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई 10 यानी 1500, 5500, इतना आपको जो है उसका सीट की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम कॉन, और उसको हम लेते हैं आपका वॉल्यूम पे डिपेंड। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम बचा हुआ है, एग्जाम आपके बिल्कुल ओवरहेड है, इसलिए हम बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वही करा रहे हैं। जो नेक्स्ट आप क्लास में जब 10th में पहुंचेंगे तो 10th में आपको सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, 10th क्लास के जो मेरे रिडिफाइन मैथमेटिक्स पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपने एग्जाम खत्म करिए और क्लास 10th में आते ही वीडियो जब स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। ए राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी जो मेजरमेंट है 5, 12 और 13 है, रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। जो 12 सेंटीमीटर की साइड है उसके चारों तरफ उसको घुमाया गया है, रिवॉल्व किया गया है। सपोज ये है, सपोज ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर है। जब हम इसको घुमा देंगे, रिवॉल्व करेंगे इसको, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा आपका स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस टाइप से बन जाएगा, ये आपका बन गया। तो स्टूडेंट्स देखिए क्लियरली, अब ये किसकी बन गई, ये आपकी बन गई फिगर कौन, जिसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाइट आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई, रेडियस आपकी कितनी आ गई, सिंपली 5 आ गई। ये ट्राइंगल आपका ABC था, कुछ भी रख लीजिए उसको नाम ABC, तो जो A है आपका वो A डैश में इधर आ जाएगा। इनको आप चाहें तो डॉटेड लाइन से भी इसको दिखा सकते हैं कि हमने इसको रिवॉल्व किया है। जो आप इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, चाहे तो इसको डॉटेड से दिखा दीजिए आप, ये इस टाइप से आपका डायग्राम बन जाता है। तो यहां से क्या होगा, आपका कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम तो आप तब फाइंड करेंगे जब आपको क्लियरली इसको समझ में आ रहा हो कि इससे जो हमारा फिगर बनेगा वो किस चीज का फिगर बनेगा। तो सिंपली यहां से आपका जो फिगर बनता है वो किसका बनता है, कोन का बनता है। तो अब हम जब कोन का बनता है तो कोन में आप देख लीजिए, रेडियस आपकी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, और जो हाइट इसकी बनी स्टूडेंट्स वो 12 सेंटीमीटर बनी। तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए उसका वॉल्यूम। तो क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू वही 22.7, आर आपका 5 इंटू 5 हो जाएगा, एच आपका 12 है, तो 3 4 12, तो कितना आ जाएगा आपका, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 4 जा 100, तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। बस क्या था इसमें कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा डायग्राम किसका बनेगा। जब आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसको आप चाहे तो यही आंसर छोड़ दीजिए, अदरवाइज इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हमने अब तक आपके जो चैप्टर हमारा चल रहा है सरफेस एरिया इज वॉल्यूम, इसमें आपका क्या क्या करा दिया है। सबसे पहले आपका क्यूब कराया जिसका सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा
वो 4a² होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है और वॉल्यूम उसका a³ होता है। उसके बाद क्यूबाइड था, क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होता है यानी लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो था आपका 2l + b × h। उसको आप एक और नाम से देते हैं, क्या होता है वो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो था हमारा 2lb + bh + hn और उसका वॉल्यूम होता है lbh। ये थे क्यूब और क्यूबाइड की बात। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हमारा था सिलेंडर। सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की तो वो होता है 2πrh, जिसमें दोनों जो ओपन सरफेस होते हैं उसका एरिया ऐड नहीं होता है। अगर वो दोनों जो हमारे हैं वो किसकी शेप में है, वो आपका सर्किल की शेप में, अगर 2 सर्किल का एरिया उसमें ऐड करते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, जो होता है हमारा 2πr विदिन ब्रैकेट h + r। उसका वॉल्यूम होता है πr²h। उसके बाद आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका कोन। तो कोन में क्या है स्टूडेंट्स, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं वो है πrl। उसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो πr l + r होता है और जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है यानी 1/3 πr²h। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट होता है। बस हमारा अब जो टॉपिक बचा है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं स्फीयर के और कुछ हेमिस्फीयर के। तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी अबाउट टू कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर 2 चैप्टर आपके बचे हैं छोटे छोटे से और एक प्रोबेबिलिटी 3 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं। तो वो बिल्कुल इजीली आप उसको जो है कर सकते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा उसमें से करा देंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे, सेम चैनल पे आपके क्लास 10th के वीडियोज भी अपलोड किए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत जल्दी बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी 10th में पहुंचने वाले हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।